नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरदराजन जी, जो कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलोर में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं वहाँ के रिसर्च टीम का हिस्सा हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलसा हल्द्वानी शहर में हो रहा है, जिसे हम आज तक बनियों का शहर, तराजू का शहर, मंडी के शहर के नाम से जानते थे। वो अब साहित्यिक और शैक्षिक गतिविधियों में भी बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने इसमें एक बहुत बड़े कैटलिस्ट का काम किया है। इस गतिविधियों को बहुत तेजी से वो आगे बढ़ा रहे हैं और एक बहुत अच्छा माहौल हल्द्वानी शहर में दे रहे हैं। तो उसी का एक हिस्सा है आज जो हम मौजूद हैं यहाँ पर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के हल्द्वानी ऑफिस के ठीक सामने नरसिंह पैलेस में वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर 2 दिवसीय एक शैक्षिक जलसा यहां पर चल रहा है। और पूरे नैनीताल जनपद और उधम सिंह नगर जनपद के बहुत सारे बेसिक एजुकेशन के शिक्षक, खंड शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी से लेकर SCRT के बहुत महत्वपूर्ण लोग यहां पर मौजूद हैं। तो बेंगलोर से जो आए हैं वरदराजन जी, उनसे हम आज बात करेंगे कि उनका जो काम है, पिछले 200 सालों का जो उन्होंने एक रिपोजिटरी बनाई है, एक आर्काइव बनाया है, तमाम सारे शिक्षा से जुड़े हुए जो भी रेफरेंस बुक हैं, टेक्स्ट बुक हैं, डिक्शनरीज हैं, बहुत सारा काम, बहुत सारी अच्छी मैगजीन उन्होंने इकट्ठी की हैं, आर्काइव करने का काम किया है। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। बहुत विस्तार के साथ आज इससे जानते हैं। वरदराजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो सर, सबसे पहले भूमिका बताइए कि जो है आर्काइव, ये क्या है, कब से इस पर काम करना आपने शुरू? यहाँ पे एक प्रदर्शनी चल रहा है स्कूल आर्काइव के बारे में। ये एग्जीबिशन का नाम है पाठ्य पुस्तक और से संबंधित दस्तावेज, स्कूल बुक्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ये जो प्रदर्शनी आयोजित किया गया है वो इसलिए कि हमारे एक परियोजना है स्कूल बुक्स आर्काइव। वो एक वेब पोर्टल है, ऑनलाइन है, फ्री एक्सेस है। तो ये पोर्टल को सबको परिचय कराने के लिए ही ये प्रदर्शनी लगाया गया है। और ये जो परियोजना है स्कूल वो पोर्टल के द्वारा सबके सामने है, वो ये है कि पिछले 200 साल के पाठ्य पुस्तक और उसके साथ साथ ही उससे संबंधित दस्तावेज जैसे करिकुलम, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और टेक्स्ट बुक्स के पाठ्य पुस्तक से संबंधित रिपोर्ट्स, टीचर एजुकेशन के किताबें, टीचर एजुकेशन के बारे में रिपोर्ट्स और रेफरेंस मटेरियल जैसे एटलसेस, स्कूल डिक्शनरीज और इन सब चीजों को इकट्ठा करके, स्कैन करके एक डिजिटल रूप में सबके सामने रखने की ये कोशिश है। ये हमने पिछले साल 2021 नवंबर में ये पोर्टल लॉन्च किए थे। और आज आप इस पोर्टल देखेंगे तो 8500 के करीब किताबें और दस्तावेज हैं। ये कुछ 3-4 साल से ये काम चल रहा है ताकि ऐसा एक कलेक्शन हो, वो सबको आसानी से एक्सेस कर पाएं, इसीलिए ये डिजिटल पोर्टल है। और हमारी आशा ये है कि स्कूल टीचर्स भी इसको यूज कर पाएंगे, उसके साथ साथ टीचर एजुकेटर्स जो BEd टीचर एजुकेशन कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स, वो भी इससे उनको भी बहुत बेनिफिट मिल जाए। और उसके साथ साथ जो गवेषक हैं, रिसर्चर्स, उनको भी। तो यही कोशिश है। सर, इसके अलावा मैं चाहती हूँ उस पूरी यात्रा को आप बताएं कि इकट्ठा करना जब से शुरू किया था, ये विचार जब से दिमाग में आया था कि इस तरह का भी कुछ काम करना चाहिए। यहाँ पे 2 चीजें हैं। वो एक है कि टेक्स्ट बुक्स के बारे में कुछ सालों से बहुत लोग लिख रहे हैं, लेकिन अक्सर ये जो जिन टेक्स्ट बुक्स के बारे में लिखे जाते हैं, ऐसे किताबें सबको एक्सेसिबल नहीं है। वो एक चीज है। और दूसरा, और बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स का ये स्टेटस है कि जब नए किताबें आ जाते हैं तो पुराने किताबें या बेच देते हैं या पल्प करते हैं, तो लेकिन उसको प्रिजर्व करने की कोशिश भी अक्सर नहीं होता। शुरुआत तो ये पोर्टल तो पिछले साल ही लॉन्च हुआ है और 3-4 साल से इस परियोजना में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले 3-4 मौके पे हमें ऐसे प्रदर्शनी आयोजित करने का मौका मिला था। तो उसके बाद जो सीनियर शिक्षक हैं, जैसे एकलव्य से हैं, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से हैं, उन सब लोगों का ये ओपिनियन था कि ये एक डिजिटल रूप में करना चाहिए। तो शुरुआत वहां से हुई थी और हम ऐसे किताबें इकट्ठा करने एक कोशिश में लगे रहे और पिछले साल ये लॉन्च हुआ था। तो हमारी ये कोशिश है कि ना हो सके किताबें प्रिजर्व कर पाएं डिजिटल रूप में। और सिर्फ डिजिटल रूप इसलिए ताकि अक्सर सबको बेंगलोर या कहीं और सिटी या कोई जहाँ पे अच्छे लाइब्रेरीज होते हैं वहां जाने में अक्सर कठिनाई होती है। डिजिटल है तो कोई भी कहीं से तो कहीं से भी कोई भी जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कोई नहीं। तो हम जब जब भी नए किताबें इसमें हम पोर्टल में अपलोड करते हैं, उसके
पहले ही हम जितने भी कॉपीराइट रिलेटेड लॉस हैं उसको सब देख के ही परमिशन के साथ ही हम ये अपलोड करते हैं। सर, इसके अलावा पूरे उपमहाद्वीप, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसका पूरा आपने ये कलेक्शन किया है, तो कितना कठिन था इस काम को करना? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान से लेकर पाकिस्तान की आपने। तो अभी देखिए, पिछले 200 साल की किताबें हमारी इकट्ठा करने की कोशिश रही है। इसका मतलब है कि ठीक है, इंडिया आजकल जैसे सोचते हैं 200 साल के इतिहास को लेके सोच रहे हैं, तो सिर्फ इंडिया के बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो अभी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कुछ हिस्से तो सब कॉन्टिनेंट के पार्ट ही था। और अगर आप मद्रास प्रेसिडेंसी को ही लेते हैं तो अक्सर जहां उस स्कूल्स में शायद आजकल भी कुछ किताबें ऐसे हैं जो श्रीलंका में प्रिंट हुआ था। म्यूजिक के बारे में अगर आप म्यूजिक का एग्जांपल ले तो बहुत सारी किताबें जाफना या बटिकलावा में प्रिंट हुआ था। वैसे ही और तो 200 साल के इतिहास को मन में रखते हम नेबरिंग कंट्रीज के भी किताबें इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो श्रीलंका से कुछ किताबें हैं, और बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं, और अभी 8,500 किताबें हैं, लेकिन ये बहुत कम नंबर है। अगर आप पिछले 200 साल के इतिहास लेते हैं और कितना पाठ्य पुस्तक बनाए गए होंगे, तो ये प्रोजेक्ट जारी रहेगा। और इजी नहीं है, क्योंकि अक्सर सारे किताबें एक जगह नहीं मिलते हैं। तो पुराने स्कूल्स, पुराने संस्थाएं, पुराने लाइब्रेरीज, वहां जाके कलेक्ट करके लिस्ट बना के फिर परमिशन के साथ डिजिटाइज करना और अपलोड करना टाइम तो लगता है। इसीलिए अभी तक हम 8,500 किताबें ही अपलोड कर पाए, लेकिन आने वाले दिनों में और भी होनी चाहिए। और हम हर हफ्ते 50 से 75 किताबें अपलोड करते रहते हैं हर हफ्ते। इसके अलावा थोड़ा भाषा पर भी बताएं कि कितनी भाषाओं में ये शुरू किया है? ये जो कलेक्ट करके डिजिटाइजिंग, स्कैनिंग, मेटाडेटा, वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हमारे यूनिवर्सिटी बैंगलोर में है, तो वहीं से होता है। और अगर आप भाषाओं के बारे में बात करें तो अभी पोर्टल में 16 भाषाओं में किताबें हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे किताबें हैं जो बाइलिंगुअल भी हैं। इंग्लिश गुजराती, इंग्लिश मराठी, इंग्लिश तमिल, इंग्लिश पर्शियन, ऐसे बहुत सारे 16 लैंग्वेजेस में हैं। और आने वाले दिनों में ये 16 लैंग्वेजेस 30 भी हो जाएगा। तो या सर, उसके अलावा ये जो आप काम कर रहे हैं, ये सरकार के लिए नीति बनाने में भी आपको लगता है कि कहीं न कहीं सहायक होगा? अभी नई शिक्षा नीति आई है, तो सिर्फ नीति बनाने के लिए ही नहीं, जो टेक्स्ट बुक्स बनाते हैं या करिकुलम पाठ्यक्रम बनाते हैं, या टेक्स्ट बुक्स में जो इलस्ट्रेशंस करते हैं, हमारा मानना है कि सबके लिए ये सहायदायक होगा। आप लोग हर स्टेट में इसकी प्रदर्शनी लगा रहे हैं, कैसा रिस्पांस टीचर्स की तरफ से मिल रहा है? अभी ये जो हल्द्वानी में जो हो रहा है वो पिछले 3 महीने में 6th एग्जीबिशन है। जुलाई में उदयपुर, फिर जयपुर, फिर उसके बाद रायपुर, एक बैंगलोर में हुआ था, पिछले हफ्ते ही देहरादून में हुआ। रिस्पांस तो अच्छा रहा है, बहुत लोग क्यूरियस हैं इसको देख के। हमारे आशा ये रहेगी कि पोर्टल अक्सर ये लोग बहुत यूज करें और सजेशंस भेजें, और अगर आपके मन में ऐसे कोई कलेक्शन है या कुछ किताबें हैं जो यहाँ होनी चाहिए, उसके बारे में जरूर लिखें। हाँ, हमारे वेबसाइट में एक ईमेल एड्रेस है, वहाँ पे आपके सजेशंस, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और दूसरा, पोर्टल में ही एक लिंक है कॉन्वर्सेशंस ऑन स्कूल बुक्स नाम के। वहाँ पे टेक्स्ट बुक्स के बारे में और उसके इतिहास के बारे में बहुत सारे चर्चाओं के वीडियो, इंटरव्यूज, डिस्कशंस, उनके बहुत सारे वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं। और वो अभी शायद 10 के आसपास वीडियोस हैं, और ऐड करते जाएंगे यहाँ। सर, जैसे टेक्स्ट और ये किताबें आपने स्कैन करके तो रखी हैं, क्या कोई ऑडियो फॉर्मेट भी आपने कोशिश की इकट्ठा करने की? अभी तो सिर्फ टेक्सचुअल रूप में ही है। ओके, सारे तो यहाँ पे 2 दिक्कतें हैं। अगर हम टीचिंग लर्निंग में, तो टेक्स्ट बुक्स को हम आजकल टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में बात करते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल टेक्स्ट के रूप में ही हो, और भी रूप में है, ऑडियो है, वीडियो है। अभी तक जो हम इकट्ठा कर पाए हैं वो सारे टेक्स्ट के रूप में ही हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। लेकिन शायद 6 या 8 महीने के बाद टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्शन करने की
योजना तो है, कितना जल्दी हो पाएगा वो हमें अभी पता नहीं, लेकिन प्लान तो है ही। सर, चलते चलते शिक्षा नीति में जिस तरह के प्रावधान रखे गए हैं नए, आप लोग उनसे सहमत हैं और आप लोग किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर? हाँ, तो पहले से शुरुआत से ही नई शिक्षा नीति में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एक्टिव रहा है 2-3 लेवल्स पे। एक ये डॉक्यूमेंट कंपाइल करने में भी उसमें एक, और इम्प्लीमेंटेशन के रूप से, और उसको हर अलग अलग स्टेट्स के इम्प्लीमेंटेशन प्लान और उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाने में, ये सब में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एक्टिव रोल रहा है उनका, अभी भी जारी है। और उसके साथ साथ ही टीचर एजुकेशन के सेगमेंट में भी। सर, एड्रेस आप देना चाहेंगे पोर्टल का, अगर लोग लॉग इन करें? पोर्टल का एड्रेस है schoolbooksarchive.azimpremjiuniversity.edu.in। एक्सेस करने के लिए या किताबें पढ़ने के लिए या डाउनलोड करने के लिए कोई एक्सेस की जरूरत नहीं है। आप सीधा जाके जो आप करना चाहते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन भी है। अगर आप उसमें रजिस्टर करने के बाद आप जो कैटेगरीज, सोचिए आप लैंग्वेज की किताबों में इंटरेस्टेड हैं, तो वैसे बहुत सारे कैटेगरीज हैं, वो सेलेक्ट करेंगे तो जब भी एक नया किताब या नया डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये आप बेनिफिट हैं रजिस्ट्रेशन करना। वैसे एक्सेस करना हो तो रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। राजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कीमती वक्त आपने अपना श्रोताओं के साथ हमारे साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो, ये बातचीत अच्छी लगी हो, तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।